ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा ग्रहों का चंद्रमा के गोचर का आने वाले सप्ताह में हमारे जीवन पर, क्या संभाविता अच्छा हो सकता है, क्या संभाविता बुरा हो सकता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, अपने जीवन में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता आपकी लग्न राशि क्या है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे यानी कि मकर में। 21 अप्रैल को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 23 अप्रैल अर्ली मॉर्निंग 0030 यानी कि 12:30 AM तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। 12वें घर के चंद्रमा व्यक्ति को भयभीत करते हैं, इनसिक्योर करते हैं, चिंतित करते हैं, चिंताग्रस्त करते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं। यहाँ पर मकर में है तो ये थोड़ा सा वैसे ही उदासीनता की राशि है, तो नेगेटिव फीलिंग, अगर ऑलरेडी डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको डायग्नोज है तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं कई बार बताता हूँ, कोई बहुत विशेष नहीं होता, फिर भी कुछ अटक रहे कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है इससे। विदेश के कार्यों को, पैसों के कार्यों को, धन के कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है। गुरु की दृष्टि है और गुरु धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं और छठे घर के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं। ये लीगल है, ये 12वां भाव सप्तम से, छठे से सप्तम है। तो अगर कोई लीगल केस अटक रहा था, कोई पैसों का केस अटक रहा था, कोई ज़मीन जायदाद का केस अटक रहा था, उसके संबंध में चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं या फिर आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में बैठे, जीवन को गति प्रदान होगी। करियर में अगर चेंज लाना चाहते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। केतु का प्रभाव भी है, ये आध्यात्मिक बनाता है व्यक्ति को। अब यहाँ पे केतु और गुरु दोनों देख रहे हैं तो ये एक जो ये चंद्रमा की अनिश्चितता से अगर बचना है ना तो थोड़ा आध्यात्मिक स्वरूप रखिएगा। थोड़ा आध्यात्मिक रूप से अगर अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अदरवाइज़ ये चंद्रमा का जो 12वें घर का गोचर है ये थोड़ा सा चिंताग्रस्त कर सकता है, खर्चे भी आपके थोड़े से बढ़ेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा सोचिएगा मत, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एक बार चले गए निकल नहीं पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, चेंज करने का अगर विचार है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में एक ही चीज़ कहूँगा, कंट्रोल लाइए। आपके हाथों से आपके बिजनेस का कंट्रोल गायब होता हुआ दिख रहा है, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, जल्दबाजी अगर दिखाई तो दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा क्रिएटिव रहिए, चीज़ों को बहुत बोरिंग साइड पे मत जाने दीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि कुछ नया करने का मौका मिलेगा। अगर कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई थी उनको वापस प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर, कोई पुराना रोग चल रहा था उसमें दिक्कत बढ़ेगी और पेट के रोग तंग करेंगे, कफ रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है लेकिन खर्चे बहुत रहेंगे। 23 अप्रैल सुबह के करीबन 0030 यानी कि 12:30 AM के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और 25 अप्रैल सुबह के 4 तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वो छठे घर के स्वामी, अब छठे घर का स्वामी अगर लग्न में आता है, अच्छा यह है कि लीगल केसेस, कोई कार्य अटक रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य पूरे हो सकते हैं। बल पराक्रम रहता है, उपचय भाव के स्वामी है, कार्य आगे बढ़ते हैं। लेकिन चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, मन के कारक है,
और छठे भाव का स्वामित्व व्यर्थ की चिंताएं देता है। तो ये ऐसा टाइम है जब कोई कुछ बहुत बुरा होगा नहीं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं इतनी रहेंगी ना आपको कि अच्छे खासे काम जो बन रहे हैं वो भी आपके नहीं बन पाएंगे। तो अपने आप को इस व्यर्थ की चिंताओं के दलदल से दूर रखिएगा, बचा के रखिएगा। अदरवाइज जो समय है आपका अच्छा है। गुरु से केंद्र भाव में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और गुरु जो है धनेश है, लाभेश है, ये दोनों ही चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि कुछ पैसों के संबंध में आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। उपचय भाव का स्वामित्व है चंद्रमा के पास, तो ये इंडिकेट करता है कि अच्छा, मंगल की दृष्टि भी है, चंद्रमंगल योग अभी बना हुआ है, और चंद्रमंगल योग कुछ अलग से अगर आप काम करते हैं तो उसमें लाभ देता है। तो ये समय बुरा नहीं है, लेकिन बस अपने मन की व्याकुलता पर, व्यर्थ की चिंताओं पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है स्टेबिलिटी रखिएगा, स्थिरता रखिएगा मन में, मस्तिष्क में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां बदल सकती है, तैयार रहिएगा उसके लिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन लेजीनेस दिख रही है, अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे लेजीनेस के कारण। लव लाइफ कम बोलिएगा, शांत रहिएगा। वैवाहिक जीवन मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है अपनी संगत से बचिए, कुछ ऐसे हैं लोग साथ में जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सेहत की जहाँ तक बात है आंखों के रोग तंग करेंगे, कफ रोग बने रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कुछ रुका हुआ पैसा आने की संभावना या नया पैसा आने की संभावना बढ़ ही जाती है इससे। 25 तारीख सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। अब वो क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं, करियर में कुछ पैसा बढ़ सकता है, नया पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए शनि चंद्रमा विषदोष, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, उदासीनता थोड़ी सी वापस आ सकती है। राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, क्या बोलेंगे समझ ही नहीं आएगा लोगों को, और उसके कारण कन्फ्यूजन और होगी। नीच के बुध के साथ बैठे हैं, गलत धन का निर्णय, धन संबंधित निर्णय ले सकते हैं। एकमात्र अच्छी चीज़ है चंद्रमा और शुक्र की जोड़ी, शुक्र उच्च के हैं और योग कारक है, तो कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसे का काम अटक रहा था, करियर में बाधाएं आ रही थी, वो दूर हो सकती हैं। लेकिन बाकी जो मैंने कहा ना, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। नवांश कुंडली, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया जाएगा, तो किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, पैसों के मामले में स्पेशली। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लाना पड़ेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है आप बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। लव लाइफ के हिसाब से कम बोलिएगा, जितना चीज़ों को भी, जितना कन्वर्सेशन को डिले कर सकते हैं इस टाइम में। कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन अगर होनी है, आपके पार्टनर चाहते हैं, मैं कहूँगा थोड़ा डिले कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। वैवाहिक जीवन चीज़ों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है हफ्ते का अंतिम भाग का, बस कम बोलिएगा और अंडरस्टैंडिंग रहिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है बहुत शुभतापूर्ण टाइम है, एग्ज़ाम है, कोई कार्य अटक रहा था, कुछ सीखना था, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, नसों के रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा, और शनिदेव का एक मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय नमः, इसका 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।